ईएमआई पर मृत्यु अगर देखनी है तो गरीब के घर जाके देख लो। जिसको बोन कैंसर है शुरुआती में, तो उसको पता चलेगा कि ब्लड कैंसर यानी इसका कोई ना कोई बोन एरो जो ब्लड बना रहा है वो गड़बड़ है। तो मान के चलो दहिना पैर का गड़बड़ है, फीमर का गड़बड़ है, तो फर्स्ट स्टेज में इलाज कराओ, वरना पूरा शरीर का गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। पहले बेहोश करेगा, तो इंसान मांस छेदेगा, फिर एक ड्रिल मशीन आएगा, ड्रिल करेगा, हड्डियां छेद के बीच में जाएगा और वैक्यूम टाइप के खींच लेगा, सारा क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसका खर्चा 18 लाख है। जो हम 18 लाख बोले हैं ना, ये मिनिमम है, एक्चुअल में 26 लाख लगता है। अभी हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि एक गरीब इंसान को जीने का हक है। उसके पास 18 लाख रुपया नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यमराज को अपने दरवाजे पे आते देखेगा। अच्छा, बोन मैरो भी हम लोग का जोरन का काम करता है। हड्डियों के बीच में से ड्रिल करके छेद करके इसे निकाल लिया जाएगा बोन मैरो। एक कटोरा बोन मैरो निकाल लेगा, जोरन का काम करेगा। किसी को ब्लड कैंसर है, उसके अंदर का बोन मैरो निकाल के फेंक दिया जाएगा, फेंक थोड़ा खराब हो गया, फेंक के क्या कर दिया, खराब हो गया। एक जोरन की तौर पर निकाल के रख ले होगा, पहले ही नहीं निकालेगा। इसको कहेगा अभी तुम्हारा मैच हो गया है, तुम साइंटिस्ट रहो। और जिसको बोन कैंसर है शुरुआती में, पता चला ब्लड कैंसर शुरुआती दौर में, तो उसको पता चलेगा कि ब्लड कैंसर यानी इसका कोई ना कोई बोन एरो जो ब्लड बना रहा है वो गड़बड़ है। तो मान के चलो दहिना पैर का गड़बड़ है, फीमर का गड़बड़ है, तो फर्स्ट स्टेज में इलाज कराओ, वरना पूरा शरीर का गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो भाप जाएगा कि अगर दहिना पैर के फीमर में गड़बड़ है, तो पहले बेहोश करेगा, तो इंसान मांस छेदेगा, फिर एक ड्रिल मशीन आएगा, ड्रिल करेगा, हड्डियां छेद के बीच में जाएगा और वैक्यूम टाइप के खींच लेगा, सारा क्या कर लेगा, खींच लेगा। सारा बोन मैरो निकल गया और उसमें केमिकल डाल देगा, कीमोथेरेपी। अंदर का पूरा बोन मैरो मर गया, हड्डी भी कमजोर हो गया। बाकी को ले जाएगा अस्पताल में रेडिएशन मशीन के पास, मारेगा एक्सरे 16 दिन। 16 दिन बोन कैंसर वाले को ज़्यादा देता है, 16 दिन से ज़्यादा देता है, 26 या 32 देता है। समझ में गया? पूरा उसका कोशिके मार दिया। क्या मार दिया? इसका हड्डी के बोन मैरो गया, वो में हड्डी हम बोने मैरो नहीं है। अब एक जिसका मैच किया रहेगा ओकरा में से बेहोश करेगा, हल्का सा जांग में क्या करेगा या पेल्विक में छेद करेगा, ड्रिल करके अब मशीन से सक्शन करके निकाल लेगा 1 कप, और उनको फिर होश में लाएगा, दवाई ववाई देकर कहेगा आप चल जाइए। आपका 1 महीना में पूरा भरपाई हो जाएगा। ऐसे तो 1 हफ्ता में हो जाता है, लेकिन चूंकि उस पर टाका लगा है, हल्का सा वो है, तो थोड़ा बहुत 1 महीने में हो जाएगा। जाइए आप जाइए, है जोरन लेकर भर देगा उनमें, जा जोरन टाइप का था, इनमें क्या कर देगा, भर देगा। जैसे भर दिया, इसमें क्या हो जाएगा, बोन मैरो बन जाएगा। अब जो ब्लड बनेगा वो ब्लड कैंसर वाला, ये अच्छा है, क्या है, अच्छा है। इसका खर्चा 18 लाख है। अब बताओ, जो हम 18 लाख बोले हैं ना, ये मिनिमम है, एक्चुअल में 26 लाख लगता है। 18 लाख एक बार में लगता है। फिर ब्लड चेकअप, रेडिएशन चेकअप, आना जाना, डॉक्टर की फीस, जब डॉक्टर हर 15 दिन पे मुंह दिखाई लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डॉक्टर को देखने का हर बार लगता है, तो तुमको तो ये 24 से 26 लाख लगेगा। एक्चुअल खर्चा कितना है? 18 लाख। हाँ 26, हम कम से कम बोले 18 लाख से नीचे कोई और नहीं होता। अच्छा, वो भी सबका बोन मैरो नहीं लगा सकते। हमारा बोन मैरो तुम्हारे में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हमारा बोन मैरो तुम्हारे में चल गया ना, तो दूसरा टाइप का ब्लड बना देगा। HLA मैप नहीं करेगा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच नहीं करेगा ना, तो हम मान के चलिए हमारा दूसरे का लगा दिया, मैच नहीं किया ना, हमारा कुल शरीरवा मिलके ओकरा दुश्मन समझ जाएगा। अब मार तबड़ाक मार के से ऑटो इम्यून हो जाएगा, देहिया में मार हो जाएगा, गिरी युद्ध आदमी मर जाएगा। तो मैच होना बहुत जरूरी है, मैच होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? अभी हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात करने की प्रयास कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जनेवा में, ताकि अगर कोऑर्डिनेट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मानव के थूक जो होता है ना, थूक स्लाइवा, तो स्लाइवा कैसे लेके जमा कर लिया जाता है, और उससे टाइप पता चल जाता है HLA टाइप। तो अगर मान के चलो 1 करोड़ लोग का अगर हम HLA टाइप मैच कर लें, तो 80% चांसेज है कि किसी को अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना हो तो उसमें से किसी ना किसी से मिल जाएगा। अगर मिल जाए तो जो दे रहा है उसको इनाम के स्वरूप कुछ राशि दी जाए। जैसे कोई ओलंपिक में मेडल लेके आता है, उसे इनाम मिलता है कि नहीं मिलता? मेडल तो मिला, वो अलग है, हर राज्य सरकार देती है। तो अगर ऐसा होता, तो अगर दिया जाता वो राज्य, तो इस राज्य में कंपटीशन होता, किस राज्य के लोगों ने ज्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। कोई जरूरी थोड़ी है कि तमिलनाडु का कोई व्यक्ति, हमारे पास डेटा है, बिहार से मैच कर गया, दे दो उसको, तब जाके कह सकते हैं कि हम केवल मजदूर नहीं, बोन मैरो भी सप्लाई करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोच क्या डिफरेंट होता है कि आप कहां तक सोच पाते हैं। नहीं समझ में आ गया?
लेकिन हम लोग जात भात राशन कार्ड से आगे निकल ही नहीं रहे। तो ये चिल्ले टाइप मैचिंग करने जाएंगे। हमारा है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जैसे मान के चलो किसी को ऑस्ट्रेलिया में जरूरत है, भारत में किसी को जरूरत है, किसी का ऑस्ट्रेलिया से मैच कर गया, भैया तुमको कौन सा खुद आना है, तुम वहां किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, ट्रांसफर करो, बहुत बड़ा झमेला नहीं, ऑपरेशन नहीं करना होता है, एक हल्का सा सुराख होता है, समझ में, कि हल्का सा सुराख होकर निकाल लेगा वहां पे, 1 हफ्ता में सही हो जाता है, 1 महीना बाद 100% हो जाता है। यहाँ किसी को दे दे, यहाँ का आदमी न्यूजीलैंड किसी को दे दे, कितना बेहतरीन हो गया यहाँ। लेकिन हम लोग ले तूने अजब लेवल का हो गया यहाँ पे। एक जगह हम ऐसे बैठ के बात कर रहे थे तो एगो कह रहे थे काहे पगला ही ले हो मास्टर। अजब हाल है, इसमें पगलाने की क्या बात है। कह रहे कि पढ़ाइए ना आप, तो हम ना पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, ये हम पढ़ाना कहाँ छोड़ रहे हैं भाई। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि एक गरीब इंसान को जीने का हक है, उसके पास 18 लाख रुपया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यमराज को अपने दरवाजे पे आते देखेगा। बड़ा उटपटांग चीजें होती। तो मैचिंग बहुत जरूरी होता है। गरीबी से बेहतर मौत होती है। ईएमआई पर मृत्यु अगर देखनी है तो गरीब के घर जाके देख लो, ईएमआई पे आएगा हर किस्त, अगला किस्त, अगला किस्त, अगला किस्त आएगा। WHO से अमेरिका हट गया। अमेरिका मतलब कौन सी दुनिया है क्या वो?